सफर है कैसा, मंजिल कहाँ जाने, कश्ती है बीच भंवर में, साहिल कहाँ जाने, हर दम एक दम बरदा, मन जोगी तेरे दरदा, हर दम एक दम बरदा, मन जोगी तेरे दरदा, तेरे नाल मुदा तालाया वे साया वे साया वे, मैं इश्क दी रमज न पाया वे साया वे साया वे, बस खाक च खाक मिलाया वे साया वे साया वे, साया वे। अब बिलावजह तैश में आ रहे हैं बाबा जान। जमाना दोस्ती का है, दुश्मनी खत्म करने का है बाबा जान। दौर बदल गया है। ना कुछ बदला है और ना कुछ बदलेगा और ना हम बदलने देंगे। सामान निकाल। लूटे हुए को क्यों लूट रहे हो भाई? ओए डायलॉग बाजी नहीं कर भाई, मेरी बात सुन रहे नहीं? घर के चिराग ही अगर घर को आग लगाने पर तुल जाएं, तो ऊंचे ऊंचे किले की दीवारें भी धुआं नहीं छुपा सकती। मैं वादा करता हूँ आपसे, मैं मेहनत मजदूरी करके कुछ भी करके आपकी पूरी फीस दे दूंगा, बस मेरी बीवी और बच्चे को बचा लो। तेरे नाल मुरादा लाया वे साया वे साया वे, मैं इश्क दी रमज न पाया वे साया वे साया वे, बस खाक च खाक मिलाया वे साया वे। रुखसत कर अपने पोते। चल तू चांदनी के पास जा, उसकी हालत और बिगड़ेगी। अल्लाह चल अब्बा, मैं आता हूँ। बाबा मैं भी चलता हूँ। नहीं अब्बा, तुम नहीं चल पाओगी, वैसे ही तबीयत सही नहीं है। चला जाऊंगा किसी न किसी तरह, अपने पोते को और तो कुछ नहीं दे सका, मिट्टी ही दे दूं। अच्छा चांदनी, हौसला कर बेटा, हौसला कर। रब के कामों में किसका जोर चलता है? हम आंसुओं पे भी कौन सा जोर चलता है? जब दिल चाहता है बह जाता है। मैं तेरा दुख समझ सकती हूँ। औलाद का जो गम होता है वो माँ के दिल को निचोड़ के रख देता है। ये जो आंखों से पानी बहता है ये खून ही तो है, बस रंग नहीं पकड़ा। अम्मा, उसके खजाने में कौन सी कमी है जो मुझसे मेरी औलाद छीन ली?
अभी तो उस मासूम ने इस दुनिया को देखा था नहीं, मैंने उससे बातें तक नहीं की, इतने महीनों की बातें करनी थी उससे। अभी तो मेरे हाथों ने उसको छूने की प्यास तक नहीं मुझे छीन लिया। बस बेटा, शिकवा नहीं करते, सब्र करते हैं। तो खुद तो बोल रही है ना कि उसके खजानों में कोई कमी नहीं, तुझ पे जरूर करम करेगा। तेरी झोली भर दे, फिक्र नहीं कर। उसका माल था, ले लिया उसने वापस। हम कमजोर क्या कर सकते? मेरी गोद तो आबाद होने से पहले ही उजड़ गई ना अम्मा, उजड़ गई। तू सब्र कर बेटा। रोज का काम है मेरा बाबा सही, रोज कब्रें खोदता हूँ, रोज लोग मरते हैं। मुझे कुछ पैसे दोगे तो फिर उठाऊंगा मैं अपनी किदाल। मैं अपने बच्चे को यहाँ दफन करने आया हूँ, क्या कह रहे हो? तो ये तो कब्र का रेट है, अभी तो मैंने अपनी मजदूरी नहीं बताई सही। हमारी जेब में कोई पैसा नहीं है, अगर होता तो हमारा ये पहला पोता कब्रिस्तान में न होता, जिंदा होता। जब पैसे नहीं थे तो यहाँ क्या जरूरत थी बाबा सही आने की? तो कहाँ लेकर जाऊं मैं अपने बच्चे को? मैं नौकर हूँ सरकार का, कब्रिस्तान कोई मेरी मलकियत नहीं है, मैंने भी आगे हिसाब देना होता है। चलो 6000 नहीं तो 4000 रुपए दे दो। हमारे पास फूटी कौड़ी नहीं है। मैं भी तो मजबूर हूँ बाबा सही। अल्लाह से डरो, आशर का दिन भी आता है, याद रखना। जहाँ कब्रें बिकती हैं बुजुर्गों, मैं तो यहाँ मुलाजिम हूँ। हशर के दिन से वो लोग डरे जिन्होंने कफन दफन को कारोबार बना रखा है। जिनके पास पैसे नहीं होते वो कहाँ लेके जाते हैं अपने प्यारों को? मैं क्या करूँ, मुझे क्या पता, उनसे जाके पूछे ना। अब्बा तो घर जा, तबीयत तो वैसे ठीक नहीं है, मैं करता हूँ कुछ। और तुम और ये करता हूँ कोई बंदोबस्त, कुछ ना कुछ करना ही है। अपने बच्चे की मैयत को सड़ने नहीं दूंगा मैं, कहीं ना कहीं जगह मिल जाएगी। जा घर, मान तू घर जा, करता हूँ कुछ। बड़े बच्चों की कब्र के पैसे तो सरकार ने भी नहीं रखे। तो मैं क्या करता, आए थे अपनी मजबूरी में, सोचा दिहाड़ी लगेगी, लगता है उनके पास तो रोटी के भी पैसे नहीं थे, इतने गरीब निकले बाबा सही। अच्छा नहीं किया तूने, अल्लाह खैर करे। रब सब दाए, सब रब दाए की तेरा नाम न सब बंदिया, लोकी तस्बीह माला जप देने, ओ रब रब कर दे
बंदिया अब्बा बहुत से दिन होने को आया, अकबर नहीं आया। तू किससे कह रही है? इसकी बूढ़ी हड्डियों में दम होता तो ये अपने जवान बेटे को उसके बच्चे की मैयत हाथ में उठाए छोड़ गया। अल्लाह की बंदी, बुढ़ापे से बड़ी बीमारी कोई है। तुझे क्या खबर है कि कितनी मुश्किल से मैं अपने बेटे अकबर को मुश्किल में छोड़ के आया। तुम बाप थे इसलिए उसे तन्हा छोड़ के आ गए। माँ होते तो बुढ़ापे से तुम्हारा दम निकल रहा होता, तुम उसे कभी अकेला छोड़ के ना आते। बहस मत कर, मैं पहले ही बहुत परेशान। अकबर को तो लाना है ना अब्बा। अनजान शहर, अनजान लोग, पता नहीं अकबर कहाँ गया होगा। जाना तो उसे बाबा कब्रिस्तान था। अब्बा कौन से कब्रिस्तान? लंबी लंबी सड़कों वाले शहर में तो कब्रिस्तान भी दूर दूर होंगे ना। पता नहीं मेरा अकबर कहाँ चला गया है। अब मुझे अकबर की बहुत फिक्र हो रही है, पता नहीं अभी तक क्यों नहीं लौटा है। चांदनी, तू परेशान नहीं हो बेटी। अकबर कोई छोटा बच्चा तो नहीं है जो गुम जाएगा। आ जाएगा, आ जाएगा। अम्मा, हम तो घर बैठे इंसान को अकेला नहीं छोड़ता। मेरा अकबर तो सड़कों पे अकेला है। उसके आंसू बहेंगे तो कौन पहुंचेगा? उन्हें कौन साफ करेगा? क्या कर रहा है यहाँ पे? कोई वारदात करके यहाँ पे तूने कुछ छुपाया है? मैं क्या करता है मुझसे बोलेगा या फिर तू एक चापड़? साया वे, साया वे, साया वे, साया वे।
अस्सलाम वालेकुम बाबा जानी। बाबा जानी, मैं आपको बताने आई थी कि मैं यूनिवर्सिटी जा रही हूँ। हमारी बेटी अब यूनिवर्सिटी नहीं जा रही। बाबा जानी, मेरे एग्जाम्स हो रहे हैं। हमें तुमसे कोई नौकरी नहीं करवानी। चुपचाप घर में बैठो तमसीला। मास्टर्स के एग्जाम्स हैं मेरे। बरसों की मेहनत पे पानी फिर जाएगा। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। बाबा जानी प्लीज, इस तरह क्या फायदा, मेरी पढ़ाई अधूरी रह जाएगी। हमारा ये शौक हमें बहुत महंगा पड़ा है। हम इसका मजीद तावान भरने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है। बाबा जानी, गुस्से की हालत में दुरुस्त फैसला नहीं किया जा सकता। हमारी इकलौती औलाद होने का नाजायज फायदा मत उठाओ तमसीला। इस बार तुम्हें मायूसी होगी। हम हरगिज कमजोर नहीं पड़ेंगे। बाबा जानी प्लीज। आया जी सरकार। तमसीला अब यूनिवर्सिटी नहीं जा रही। जो हुक्म सरकार। कहाँ जा रही है तू? अकबर को देखने। हम ऐसा है कि कलेजा फटता है, और फिर अकबर तो अकेला अकेला सड़कों पे फिर रहा होगा। मैं खुद उसको जाके देखती हूँ। मैं तेरे अब्बा को भेजती हूँ। अब्बा की हालत ठीक नहीं है, मैं खुद देख लूंगी। रुक जा, तू चली जाएगी तो तुझे ढूंढने कौन जाएगा? पराया शहर है, न रास्तों का पता है हमें, इमारतों का और इंसानों का एक जंगल है।
कहाँ ढूंढती फिरेगी अकबर को? मैं ढूंढ लूंगी। खबरदार, खबरदार, अपना न सही तो हम लोगों का ही लिहाज कर ले। दीद लिहाज का वक्त चला गया है, सब बेहया हो गए। अकेली जवान लड़की घर से निकले तो उसकी वापसी का अल्लाह ही हाफिज है। भागबरी, मैं जाता हूँ, मैं जाता हूँ, मैं ही जाता हूँ। हाँ, उसको छोड़ के नहीं आना था ना अकेले। अब जाके लेके तो आओ कम से कम। अल्लाह की बंदी, जा रहा हूँ। छोड़ दे बेटा, कुछ नहीं होना। इस दौर में तो अपने सहारा नहीं देते, पराए क्या सहारा देंगे। अपने जोर पे खड़ा होना पड़ता है, वरना मुकद्दर में तो गिरना ही लिखा। जा रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ। दरवाजा बंद कर ले, दरवाजा। हाँ, जाओ, बंद कर ले। ओए, और क्या कर रहा है तू यहाँ पे? हैं? ये क्या कर रहा है तू? हैं? बताओ, क्या कर रहा है यहाँ पे? कोई वारदात करके यहाँ पे तूने कुछ छुपाया है? मैं क्या करता है मुझसे बोलेगा या फिर तू एक चापड़? मैं कुछ नहीं, मैं तो। अबे बोलता है या फिर तू एक है? उठ खड़ा हो। क्या वारदात डाली है तूने? बोल, क्या छुपाया है इसमें? मेरा बच्चा है। बच्चा है तेरा? अभी पता चल जाएगा इसमें बच्चा है या क्या है। भैया लतीता, कब्र को खोद, खोद इसको। नहीं, अल्लाह का अज़ाब है। ये मत करो, अल्लाह का अज़ाब है। क्या कर रहे हो? अल्लाह का अज़ाब है, मत करो। बच्चा है, उसमें बच्चा। अभी पता चल जाएगा कि इसमें बच्चा है कि क्या है। ये देखना क्या निकला। ये बच्चा है तुम्हारा, है वीडियो बनाए, काम आएगी हमारे। ये देख, दिखा। अच्छा, ये पकड़ो इसको, बाकी भी निकाल क्या है इसके अंदर। सर ये देखें। ठीक पकड़ा ना मैंने। इसको खोल, क्या है? सर ये देखें। मुझे नहीं पता है इसमें क्या है। ये मेरा कोई ताल्लुक नहीं है इससे। मैं तो अपने बच्चे को दफनाने आया था। तेरा ताल्लुक जानता है तू? ये किसका इलाका है? सिकंदर शाह का। सिकंदर शाह का इलाका है। तू सिकंदर शाह को बदनाम करने की कोशिश कर रहा है। तुझे किसने भेजा है यहाँ पे? मेरा किसी से कोई ताल्लुक नहीं है। मैं तो सिर्फ अपने बच्चे को दफनाने आया। किसके कहने पे ये कर रहा है? उसको बदनाम करने की कोशिश कर रहा है ना? इंस्पेक्टर साहब, मैं नहीं जानता हूँ किसी को। मेरा तो बच्चा मर गया। रात में बेहतरीन मुश्किल से जगह मिली है। पकड़ा है? अभी पता चल जाता है किसका है। ये दूसरी भी खोद। नहीं, मत करो। ये है मेरे बच्चे की लाश के साथ ऐसी बेहुरमती बात। चुप कर जा। या मेरे अल्लाह, क्या कर? ये अल्लाह, पुलिस वाले को बेवकूफ समझता है? खोदाई। बता क्या है?
अच्छा ये बता, अभी जाएगा ना जब थाने, तेरे 4 छितर पड़ेंगे, सब बोलेगा, सब उगलेगा। लेके जा इसको। इसको वापस दफना दो। ओए सामान उठा, सारा सामान उठा। अकबर, अकबर कहाँ है? नहीं मिला। हम चलते हैं, कहीं कहीं मिल जाएगा अकबर, हम ढूंढ के आते। चलो ना। कहाँ जाओगी? कहाँ? अकबर को वापसी का रास्ता पता? तो हमने कब कहा है कि पता नहीं है, मगर आ क्यों नहीं रहा? साया वे, साया वे, साया वे, साया वे। आपा, आपको अंदाजा है कि सिकंदर भाई के पास कितनी कोई जायदाद है? कोई अंदाजा नहीं। जब आबासाई जिंदा थे, सारी जायदाद का हिसाब किताब और कागजात मेरे पास होते थे। फिर बाबा बहुत ज्यादा बीमार रहने लगे और मुझे उनके पास अस्पताल में रहना पड़ा। इस दौरान सिकंदर शाह ने सब कुछ कब्जे में ले लिया। अम्मी जान बता रही थी कि बाबा साई अपने आखिरी दिनों में काफी परेशान थे। ठीक कह रही है छोटी माँ। तुम्हारे और छोटी माँ के लिए बाबा साई बहुत परेशान रहते थे। वजह? आप उनकी परेशानी की वजह जानती थी? यही सिकंदर शाह। उसने बाबा साई की जिंदगी में ही सब कुछ अपने कब्जे में ले लिया। फिर पंचायत में अपने मनमाने फैसले करने लगा। ये सारी बातें जान के बाबा जान बिल्कुल टूट गए। आपा, सिकंदर भाई का रवैया देख के कहीं से नहीं लगता ना कि वो दुनिया की बेहतरीन यूनिवर्सिटी से पढ़ के आए। नहीं लगता ना? इसी बात पे तो बाबा साईं धोखा खा गए। मुझे अच्छी तरह याद है, जब सिकंदर शाह अब्रॉड से पढ़कर आया तो उसने गांव आना जाना बिल्कुल छोड़ दिया। गांव के किसी भी मामले में कोई दिलचस्पी नहीं लेता था। यहाँ तक कि जब बाबा ने बुलावा भेजा कि आके जमीनों का हिसाब किताब और जायदाद की देखभाल करो, तो उसने साफ इनकार कर दिया और शहर जाकर यूनिवर्सिटी में लेक्चरर बन गया। लेकिन फिर अचानक उसने गांव के मामलात में ऐसी दिलचस्पी ली कि यहीं का होकर रह गया। खैर, वो यूनिवर्सिटी तो वो जाते हैं, अब भी जाती हैं। सिर्फ अपने स्टेटस सिंबल को मेंटेन करने, एंजॉय करने और लोगों को ये दिखाने के लिए कि मेरे पास जिंदगी की सारी आसाइशें मौजूद। फिर भी मैं लेक्चरर की ये मामूली नौकरी करता हूँ। तो वो लेक्चरर साहब तो इतने ताकतवर हो गए होंगे ना कि उनके सामने जबान खोलना मुश्किल होगा, है ना? नहीं, मेरी बात सुनो, उठ। नहीं तसव्वुर शाह, ऐसा कुछ नहीं। हमें हिम्मत दिखाना होगी, वरना ये प्रोफेसर साहब हम सबकी जिंदगी को अजाब बना देंगे। चाहते हो ऐसा? नो। नहीं ना? नो, नींद आ रही है।
हेलो। अस्सलाम वालेकुम मलिक साहब, सिकंदर शाह अर्ज कर रहा हूँ। सिकंदर शाह? जी, आपका खादिम। सिकंदर शाह? आपको कौन नहीं जानता? मेरी बेखबरी पर लानत भेजिए मलिक साहब, मैं नहीं जानता था कि मैं इतना फेमस हूँ। हमारे बड़े आपके बड़ों के बहुत पुराने जानने वाले हैं। बस यही फर्क दिखाने के गर्ज से आपको जहमत देनी है। शौहरत और जिल्लत में बहुत फर्क होता है, और मुझे लगता है ये फर्क आप बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। याद तो आपकी कदम कदम पर आती है, बस आप मुलाकात का शर्फ नहीं देते। मुलाकात की जरूरत है ना ख्वाहिश? ख्वाहिश हो ना हो मलिक साहब, कभी कभी जरूरत गालिब आ जाती है। ख्वाहिशें दम तोड़ देती हैं, लेकिन जरूरत मजबूर कर देती है। सीधी बात हो सकती है हमारे दरमियान? आपकी और मेरी जल्द अज जल्द मुलाकात होना बहुत जरूरी है मलिक साहब। ख्वाहिश ना आपकी है और ना मेरी, लेकिन इस जरूरत को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। और ये जरूरत आपकी भी है और मेरी भी। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, दिस इज अ वेरी सीरियस इशू। हम दोनों की जरूरत और मुलाकात। मिलने पर आमादा तो हो मलिक साहब, टाइम तो दें। मिलना मिलाना तो दोस्तों में होता है सिकंदर शाह, दुश्मनों के दरमियान तो सिर्फ जंग ही हो सकती है। तो फिर फ्लैग मीटिंग समझ लीजिए इसे मलिक साहब, वो जो सरहदों पर एक दुश्मन की दूसरे दुश्मन से होती है। पहेलियां क्यों बुझवा रहे हो? मलिक साहब आपको अच्छी तरह समझाना है। एक एक लफ्ज आपके जहन में, आपके रूह में बिठाना है। और अगर मैं ऐसा ना कर सका तो फिर लोग मुझे सिकंदर शाह क्यों कहेंगे? जरूरी इशू है, इट्स अ सीरियस मैटर, तभी तो मुलाकात करने की तमन्ना है। और अगर आपने इनकार कर दिया तो फिर शायद पूरी जिंदगी पछताए, आखिरी दम तक, अपनी आखिरी सांस तक। मामला नाजुक है, कांच की तरह, शीशे की मानद। एक गलत कदम और सब बर्बाद हो जाएगा, तबाही हर तरफ। The game will be finished and you will be the loser. ठीक है, अगर आप मिलने पे इतने ही वाजिद हैं तो बताएं कब और कहां? क्या नाम है तेरा? तू अकबर है ना? रोटी खानी है? नहीं खानी तो मत कर। यस सर। ओके सर। पड़ी है हम पर, हालात से लड़ने में सांस देने का मौका ही नहीं मिला। होना तो वही है जो लिखा है। सब खत्म हो गया, सब खत्म हो गया। हमारा गांव का घर चला गया। परदेस में आ गए। खुशी खुशी मिलते ही हमसे रूठ गई।
जिसके सहारे पर यहाँ पर आए थे वो पता नहीं कहाँ गुम हो गया। हौसला कर बेटी, आ जाएगा, आ जाएगा। अकबर कहाँ है? अकबर कहाँ है? अकबर, अब्बा, अब्बा, अकबर, अकबर, अकबर कहाँ है? नहीं मिला, बहुत तलाश किया। बहुत नहीं, बहुत तलाश किया। ऐसा कैसे हो गया? कहाँ चला गया अकबर? अल्लाह जाने, बागबरी जिसने जो कब्रिस्तान बताया, मैं बाबा गया उधर देखने, खबर नहीं कोई अकबर। हम चलते हैं, कहीं मिल जाएगा अकबर, हम ढूंढ के आते। चलो ना। कहाँ जाओगी? कहाँ? अकबर को वापसी का रास्ता पता? तो हमने कब कहा है कि पता नहीं है, मगर आ क्यों नहीं रहा? मैंने कुछ लोगों से कहा है कि अकबर को ढूंढने में बाबा हमारी मदद करो। वादा तो किया, वादा तो गए। क्या होता है देखो। मेरा दिल बैठा जा रहा है, मुझे लग रहा है कि वो जरूर किसी मुसीबत में फंस गया। साया वे, साया वे, साया वे, साया वे। पुलिस की चंगल में लगता है पहली दफा आया है। चक्कर क्या है? किस्मत खराब है। किस्मत खराब? वो भाई तकदीर ने धोखा दिया है या किसी बड़े आदमी ने गुस्सा उतारा है? मैं होश में हूँ मामू जान, या शायद अब होश में आया हूँ। आवाज नीची रखो शहबाज, हमें अपने से ज्यादा ऊंची आवाज पसंद नहीं है। मैं सोच भी नहीं सकता कि कुछ सालों में इतना बड़ा बिगाड़ आ जाएगा जिसका नतीजा क्या होगा? सिर्फ तबाही और बर्बादी। फैसल प्लीज प्लीज यार, जस्ट थिंक अबाउट योरसेल्फ। अपने बारे में सोचो। इस तरह कुड़ते रहने से तो बीमार पड़ जाओगे। किसी दिन खुदा ना खास्ता हार्ट अटैक हो सकता है तुम्हें। चेयरमैन साहब, यकीनन कुछ गलतफहमियां हैं जिन्हें दूर किया जा सकता है। और इस लेवल पर लफ्ज गलतफहमी काफी दलील हुआ करती चौधरी साहब। गलतफहमी, खुशफहमी या कम फहमी, इन तीनों में से किसी चीज का भी होना सियासी मौत है। साया वे, साया